निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमारे पास समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। डी होता है b² माइनस 4ac के बराबर, और यहाँ पर हमने देखा a का मान है 2, b का मान है -3 और c का मान है 5। तो -3 माइनस 4 गुना 2 गुना 5, तो ये हो गया 3 -3 इंटू -3 हो गया 9, माइनस 8 पंजे 40 जो -31 है और वो 0 से कम है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि d हमारे पास 0 से कम है। तो मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 3x² माइनस 4 वर्गमूल 3x प्लस 4। a का मान है 3, b का मान है -4 वर्गमूल 3 और c का मान है 4। अब हम निकालते हैं b² माइनस 4ac का मान -4 वर्गमूल 3² माइनस 4 गुना 3 गुना 4। अब देखिए कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 तिया 48। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि हमारा d का मान आ गया 0। जब भी d का मान 0 आएगा तो हमारे पास मूल बराबर होंगे। तो यहाँ पर मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। a का मान है 2, b का मान है -6 और c का मान है 3। यहाँ पर हम b² माइनस 4ac निकालते हैं। ये हो जाएगा -6² माइनस 4 गुना 2 गुना 3, 6 6 36 माइनस 8 24। तो यहाँ पर हमारा d आ गया 12 जो 0 से बड़ा है। यहाँ पर ऐसी स्थिति में हमारे पास मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। हमारे पास समीकरण है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो a का मान हमने 2 ले लिया, b है k के बराबर और c है 3 के बराबर। अब बराबर मूल के लिए हमारे पास क्या शर्त है? हमारे पास d 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो। तो इसको हम लिखेंगे k² माइनस 4 गुना 2 गुना 3 बराबर 0। तो ये हो गया k² 8 24 बराबर 0। इसका मतलब ये 24 हो गया, या k बराबर हो गया वर्गमूल 24। इसको हम और सरल कर सकते हैं। देखिए
24 को कैसे लिख सकते हैं? 12, 6 और यहाँ देखिए इसको हम लिख पाएंगे k बराबर ±2 वर्गमूल 6। ये k का मान आएगा। इस मान के लिए हमारे पास 2 बराबर मूल होंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। kx गुना x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसको पहले हल कर लेते हैं। -2kx प्लस 6 बराबर 0। तो a का मान k हो गया, b का मान -2k हो गया और c का मान 6 हो गया। सबसे पहले हम d निकालेंगे। b की घात 2 माइनस 4ac की मदद से। ये हो जाएगा -2k की घात 2, 4 गुना k गुना 6। तो हमारे पास आ जाएगा 4k की घात 2 माइनस 24k। यहाँ देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर 4k कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा k माइनस 6। अब ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर बराबर मूल चाहिए थे। इसका मतलब d को 0 के बराबर रखेंगे। इसका मतलब 4k गुना k माइनस 6 को 0 के बराबर। यहाँ समझने वाली बात यह है कि 4k गुना k माइनस 6 बराबर 0। हम ये जानते हैं कि 4 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता और k भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे k मान लीजिए 0 हो गया तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा और 6 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए k 0 के बराबर नहीं है और इसलिए k माइनस 6 0 के बराबर है और अतः k का मान हो जाएगा 6। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं चौड़ाई को x मीटर मान लेते हैं और लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई से दुगनी, तो 2x ले लेते हैं। अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 800 मीटर वर्ग। इसका मतलब लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा? 800 मीटर वर्ग के बराबर। इसका मतलब 2x की घात 2 800 के बराबर है और x की घात 2 किसके बराबर हो जाएगी? 800 बटा 2। मतलब x की घात 2 होगा 400 के बराबर। x कितना हो गया? बिल्कुल ठीक, आपने कहा x बराबर 20। ये 20 मीटर हमारी क्या आ गई? चौड़ाई आ गई। ठीक है, और लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई दुगनी है तो 2 से हम गुना कर देंगे तो ये हमारे पास 40 आ जाएगी। अब हमें देखना है क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल ली हैं। तो हमें कहा गया था क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? तो हम लिखेंगे हाँ, ये संभव है। और उसकी लंबाई और चौड़ाई भी हमने ज्ञात कर ली। लंबाई हमारे पास आई 40 मीटर और चौड़ाई आई 20 मीटर। आप देखिए, अगर हम गुना करके देखते हैं, 20 को 40 से गुना करिए, क्या हमारे पास 800 वर्ग मीटर आ रहा है? आ रहा है ना?
ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई है तो इस आकार का पार्क होगा। यहाँ हम x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं और हम जानते हैं परिमाप कितना होता है 2 गुना x जमा y। तो ये हमें 80 दे रखा है। इस प्रकार हम x प्लस y का मान 40 प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें से हम x का मान ले लेते हैं 40 माइनस y। अब दूसरी शर्त क्या है? क्षेत्रफल। हम कितना है क्षेत्रफल? x गुना y, 400 मीटर वर्ग। यहाँ से हम x की मान को यहाँ पे रख देते हैं। 40 माइनस y गुना y बराबर है 400 मीटर वर्ग। अब देखिए इसको हम लिख पाएंगे 40y माइनस y की घात 2 माइनस 400 बराबर 0, माइनस y की घात 2 प्लस 40y माइनस 400 बराबर 0। अगर हम इनके साइन माइनस 1 से गुना करें तो हमारी समीकरण सरल हो जाएगी और हमें ये मिलेगा। अब देखिए अगर हम इसको लिखें -20y प्लस 400 तो हमारे पास इसमें क्या कॉमन है बच्चों? 20, y माइनस 20 आ गया y कॉमन लेने से, और यहाँ पे 20 हम कॉमन लेते हैं तो y माइनस 20 आ गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो गुणनफल आ गए y माइनस 20। का मतलब क्या हुआ? हमारे पास y आ गया 20 मीटर और x कितना आ जाएगा? देखिए x आ जाएगा 40 में से 20 आप घटा दीजिए तो 20 मीटर आ गया। ठीक है, तो क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है ना, जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना बिल्कुल संभव है।